हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एमी ट्यूटर में। आज हम कुछ सम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, जो ये अपना बेसिक फॉर्मूला हम लोग इससे आज सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 फ्रॉम टी ग्रेटर देन 0 टू लेस देन 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम टी ग्रेटर देन 5। यानी कि ये दो फंक्शन दिए हुए अपने को। ठीक है, और इसका मिनिमम वैल्यू है 0 और ग्रेटर वैल्यू के ये अपने को पता नहीं है, खाली टी ग्रेटर दैन 5 दिया हुआ है, लेकिन कब तक कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग इसको इन्फिनिटी देते हैं। ठीक है, तो अपना टोटल इंटरवल क्या होगा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फाइव नहीं, लोग यही गलती कर देते हैं, यही लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन एज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो 0 टू 5 प्लस 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू 5 में कौन सा वैल्यू है, 3, तो हम लोग इधर 3 पुट किए, और 5 टू इन्फिनिटी में कुछ नहीं है, मतलब ये 0 है। ठीक है, तो 0 टू 5 में है 3 ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी, ये तो पूरा चला गया। तो हमने इसका बाद में इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, 3 कांस्टेंट है बाहर चला गया। इसका इंटीग्रेशन है ई रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस फ्रॉम 0 टू 5। इसका हमने पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट पुट किया तो इधर क्या आया, ई रेज़ टू माइनस 5 एस टी का वैल्यू है 5 अपॉन माइनस एस, तो ई रेज़ टू माइनस 5 एस अपॉन माइनस एस। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है 0, तो ई रेज़ टू 0 क्या आता है 1, 1 अपॉन माइनस एस, तो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन एस है, तो प्लस 1 अपॉन एस। ठीक है, तो इधर एस भी कॉमन है, 3 तो पहले से कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी टोटल, ये टोटल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो 3 अपॉन एस, तो पहले 1, क्योंकि ये माइनस है हमने इसको बाद में लिख लिया, पहले 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस 5 एस, ये एस बाहर चला गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट मैं अब तक आपको समझाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, 0 टू 5 और 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू 5 में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है अपने को, 3, इसको हम फंक्शन ऑफ टी मान के चलते हैं। ठीक है, और 5 टू इन्फिनिटी में कुछ नहीं है, ये क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया। ये बाउंड्री दिख रही है अपने को, क्योंकि ये फंक्शन का एंड है, इससे स्टार्ट होता है उधर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए आप लोग। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 द होल स्क्वायर फ्रॉम टी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0 फ्रॉम टी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, तो देखो, अभी लोग इधर ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये ऊपर भी दिया रहता है, नीचे भी कभी कभी दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, 0 से 1 दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू 0 है अपना, और टी ग्रेटर देन 1 मतलब कुछ मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, मिनिमम वैल्यू 0 है। कहाँ तक जा रहा है ये टी ग्रेटर देन 1, मतलब अपने को नहीं पता है कहाँ तक जा रहा है, तो अपने को इसको इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन एज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। ये भी फंक्शन हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, क्योंकि ये 0 है, 0 टू 1 में ये वैल्यू है 0। ठीक है, तो 0 प्लस 1 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस इंटू टी माइनस 1 द होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये पूरा चला गया, तो क्या बचा, ये 1 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी माइनस 1 द होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो आप लोग, ये u v, इसको u मान के चलते, इसको v मान के चलते। ठीक है, तो पहले ये v एज इट इज़ आएगा, बाद में u का इंटीग्रेशन होएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव 2 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, इंटू इसका फिर से इंटीग्रेशन, इसका एज इट इज़। ठीक है, इसका नहीं, इसका जो फॉलो करता है उसका होता है ई रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का ये स्क्वायर, फिर से माइनस एस आए नीचे डिनोमिनेटर में, तो एस स्क्वायर प्लस अगेन इसका डेरिवेटिव, तो 2 आएगा,
ठीक है। प्लस ये ऑल्टरनेट आता है, ध्यान रखो ये कभी भी ऑल्टरनेट आता है, प्लस माइनस प्लस फिर से अगेन माइनस, लेकिन इसका डेरिवेटिव इधर ही ख़त्म हुआ तो अभी इसके आगे नहीं होगा, तो अगेन इसका इंटीग्रेशन होगा। तो e टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, तो माइनस एस इंटू एस स्क्वायर क्या होगा, माइनस एस क्यूब। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका अगेन डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू हमने पुट की है, ठीक है। पहले आता है अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो e टू माइनस इन्फिनिटी है ज़ीरो, यहाँ पे e टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ भी e टू माइनस इन्फिनिटी, तो सब ज़ीरो हो जाएगा। माइनस अभी लोअर लिमिट, तो ज़ीरो माइनस वन द होल स्क्वायर क्या आता है, माइनस वन का स्क्वायर वन आता है। e टू माइनस एस, टी का वैल्यू है वन अपॉन माइनस एस, तो वन इंटू वन अपॉन माइनस एस क्या होता है, माइनस वन अपॉन एस प्लस, ये प्लस कैसे आया देखो, माइनस टू इंटू ज़ीरो माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू अपॉन ये ए स्क्वायर एज इट इज़, टू अपॉन स्क्वायर माइनस, माइनस कैसे आया ये माइनस की वजह से। तो डी का वैल्यू है ज़ीरो, e टू ज़ीरो वन माइनस टू अपॉन एस क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस वन अपॉन एस माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू अपॉन एस क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अपना टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा इंटरवल आएगा, ये 0 से 1 का भी और t ग्रेटर देन 1 का भी, क्योंकि इधर 0 नहीं है एक भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन एज, ये आपको पता है इस इंटरवल में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस वन टू इन्फिनिटी में वन, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, पहले रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। तो 0 टू 1 टी स्क्वायर e टू माइनस एस टी डी टी प्लस 1 टू इन्फिनिटी e टू माइनस एस टी डी टी, ठीक है। तो पहले वाले में u और भी लगेगा, u भी लगेगा, सेकंड वाला तो एकदम सिंपल है। तो देखो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन, पहले u पहले एज इट इज़ रखने का, फिर बाद में v का है पहले इंटीग्रेशन करने का, फिर माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो ऑल्टरनेट साइन लगेंगे, पहले प्लस फिर माइनस। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे टू टी इंटू इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो वापस सीरीज टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, क्योंकि इधर पहले फिर से नीचे माइनस एस आ गया, तो माइनस एस और माइनस एस मिलके हो गया एस स्क्वायर, फिर प्लस, क्योंकि इधर माइनस है फिर प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव लिया वापस तो टू आया, फिर बाद में फिर से इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, तो पहले से ये इंटू माइनस एस भी जुड़ गया इसके साथ, तो माइनस एस क्यूब, ठीक है। इसका हो गया, पूरा हो गया फ्रॉम 0 टू 1, फिर बचा ये 1 टू इन्फिनिटी e टू माइनस एस टी डी टी, तो e टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आया फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये चुटकी में हो गया। फिर बाद में हमने इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट किया, क्या है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू ई टू माइनस एस अपॉन माइनस एस, क्या हो गया ई टू माइनस एस अपॉन माइनस एस, माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू ई टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि इधर माइनस है, ई टू माइनस एस अपॉन एस क्यूब, फिर ये अपर लिमिट का हो गया। अभी माइनस लोअर लिमिट, तो अगर इधर 0 पुट करेंगे ये दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर टी है, सिर्फ यही बचता है, ठीक है, क्योंकि इधर टी नहीं है, सिर्फ e टू 0 में काम होता है अपना। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन माइनस एस क्यूब, तो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन एस क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट, इसका काम हो गया। अभी इसका देखते, प्लस e टू माइनस इन्फिनिटी है 0, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो e टू माइनस एस अपॉन माइनस एस, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट, ये पूरा हो गया। अभी कुछ नहीं, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ई टू माइनस एस अपॉन एस
माइनस टू एज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, फिर माइनस टू एज टू माइनस एस अपॉन एस क्यूब, माइनस और माइनस मिलके प्लस टू अपॉन एस क्यूब, फिर इधर माइनस फिर से एज टू माइनस एस अपॉन एस, तो ये ज़ीरो, तो ज़ीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो माइनस एज टू माइनस एस अपॉन एस माइनस टू एज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू एज टू माइनस एस अपॉन एस क्यूब प्लस टू अपॉन एस क्यूब, और ये प्लस टू एज टू माइनस एस अपॉन एस, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये बचा। इससे इधर इसमें क्या कॉमन है, माइनस टू एज टू माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो इधर क्या बचा, ये हमने लिख लिया रिमेनिंग। तो इधर बचा वन, क्योंकि इधर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो इधर प्लस आया, प्लस वन अपॉन क्या बचा इधर एस, क्योंकि इधर एस क्यूब है, एस स्क्वायर बाहर चला गया और एक एस बचा, माइनस इधर प्लस है तो इसके लिए माइनस, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस भी कॉमन निकाला हमने, तो टू भी बाहर चला गया, वन अपॉन एस क्यूब, इधर एज टू माइनस एस नीचे डिनोमिनेटर में आया, क्यों, क्योंकि अगर हमने इधर एज टू माइनस एस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अपना ये बचा हुआ आंसर आया, ठीक है। ये है अपना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये अपना आया टोटल आंसर, ठीक है। तो यही हुए आज के सम, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होपफुली आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आया रहेगा तो, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।